हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज ये इस चैनल का हमारा सबसे पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ही सुंदर चैप्टर जो कि 12th के बिहार बोर्ड के 12th के पोएम सेक्शन का कविता है जिसका नाम है ऐन एपिताफ। तो इस कविता में ऐन एपिताफ में हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में, है ना, और राइटर के बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर को लिखा क्यों गया था, इसको लिखा कौन है, और उनके बारे में पूरा जीवनी पहले पढ़ेंगे। एंड आफ्टर डैट हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एक एक करके समझने का और जानेंगे कि एक एक लाइन इस चैप्टर में क्या कह रहा है, ताकि जब इस चैप्टर को हम एक बार में ख़त्म कर लेंगे उसके बाद यदि हम इस चैप्टर को चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का बात करें या फिर सब्जेक्टिव का बात करें या फिर समरी का बात करें, किसी भी सेक्शन का बात करें, तो वो आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उससे। तो जानते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को एक एक करके, लाइन समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऐन एपिताफ जो चैप्टर है ये लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। वाल्टर डेलामेयर कवि है, उनका एक फोटो यहाँ पे दिया गया है, यही वाल्टर डेलामेयर साहब है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं वाल्टर डेलामेयर कौन थे, कैसे थे, अपने जीवन में क्या किए, एंड उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर, और बगल में इनका ये 1873 जो है ये इनका जन्म तिथि है, टू 1956, और ये इनका मृत्यु का डेट है। मतलब वाल्टर डेलामेयर का जन्म जो है 1873 में हुआ था और ये 1956 में मर गए थे। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन, और इनका जन्म हुआ था एक विलेज में जो कि कार्ल्टन नाम का विलेज था, और ये गांव कहाँ था, इन केंट था। मतलब केंट के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था कार्ल्टन, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन चूँकि इंग्लैंड का एक छोटा सा जगह है केंट, एंड दैट्स वाई हम इस जगह को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है कि इनका जो जन्म हुआ था केंट के एक छोटे से गांव कार्ल्टन में हुआ था। और केंट कहाँ पर था जी, तो केंट इंग्लैंड में है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इनका जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से जगह केंट के छोटे से गाँव में हुआ था जिसका नाम था कार्ल्टन। ही लॉस्ट हिज फादर, इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया एट द एज ऑफ 4, जब ये मात्र 4 साल के थे। एंड हैड टू मूव, और इस कारण से इनको मूव करना पड़ा था, मतलब उस जगह को छोड़ना पड़ा था जहाँ पर ये रह रहे थे, उस जगह को छोड़ना पड़ा विथ हिज फैमिली, अपने पूरे फैमिली के साथ, टू लंदन, और इनको रवाना होना पड़ा कहाँ पर, तो लंदन में इनको रवाना होना पड़ा। मतलब इनका जन्म इंग्लैंड के केंट के एक छोटे से शहर कार्ल्टन में हुआ था, और वहाँ पे क्या हुआ कि इनके पिताजी का मृत्यु जो है कि हो जाता है जब ये मात्र 4 साल के थे, और उसके बाद इनको अपने पूरे फैमिली के साथ लंदन के लिए रवाना होना पड़ता है। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, आगे देखते हैं, कह रहे हैं ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। उसके बाद ये कवि बने और यहाँ से बात कहा जा रहा है कि ही इज़ नोन, ये जाने गए, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, अपने संवेदनशील कविताओं के कारण, विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस, और ऐसे कविताओं के कारण जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात किए हैं बच्चों के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में बात किए हैं, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, या फिर ऐसे चीज़ों के बारे में बात किए हैं जो कि सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल कहने का मतलब ये हुआ परलौकिक चीज़, परलौकिक चीज़, मतलब जो मानव से बाहर का चीज़ है, जो भगवान का बात है या फिर भगवान से भी ऊपर का बात है, सुपर नेचुरल थिंग्स, उसको हम लोग सुपर नेचुरल थिंग्स कहेंगे, है ना। तो ऐसे कविताओं के बारे में, ऐसे चीज़ों के बारे में ज़्यादातर कविता लिखते थे, जिसमें जैसे कि बच्चों के बारे में कुछ लिखा करते थे, या फिर जैसे कि भगवान से भी ऊपर के बारे में जो कुछ भी बात होता है उनको लिखने का प्रयास करते थे। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, इनके जीवन में कुछ कविताएं लिखे गए, लेकिन उनमें से कुछ कविताएं हैं जो जिसका नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, और एक और कविता जिसका नाम है पीकॉक पाई, और ये दोनों ऐसे कविता हैं जो कि डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, पूरे वर्ल्ड का जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब अपने जीवन काल में वाल्टर डेलामेयर साहब बहुत कविता लिखे, लेकिन ये 2 कविता ऐसा लिखे जो ज़्यादा ही ज़्यादा विख्यात हुआ। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स, लेकिन इन सभी कविताओं में, लेकिन इवन इन दिस सॉन्ग्स, इन सभी कविताओं में देयर इज ए नोट ऑफ मेलेंकोली, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, नोट करने को मिलेगा, मेलेंकोली। मेलेंकोली कहने का मतलब ये होता है एकांतवाद या फिर दुख। मतलब
इन सभी कविताओं में आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि उनके सभी कविताओं में एक चीज़ कॉमन है, मिलेनखोली, मतलब दुख ये व्यक्त जरूर करते हैं अपने सभी कविताओं में। द पोएट मेक अस अवेयर, पोएट हमें अवेयर करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या अवेयर करते हैं जी? तो मॉडर्न लाइफ में लोग क्या गलती कर रहा है उस चीज़ के बारे में हमें अवेयर कराते हैं कि आधुनिक जीवन में लोग कैसे जो है कि मानवता की हद को पार कर रहा है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस आधुनिक जीवन में लोग क्या गलती कर रहा है, क्या भूल कर रहा है, उस चीज़ों के बारे में ये अवेयर कराते हैं हमें इस कविता में। ही शोज ही जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग। ही सोच यह दिखाते हैं, दिखलाते हैं, ही जीनियस अपना जीनियसपन दिखाते हैं, बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग। और ये अपना जीनियसपन कैसे दिखाते हैं जी? तो बोल करके नहीं दिखाते हैं कि हम जीनियस हैं, जबकि ये जितना भी कविता लिखते हैं उन सभी कविताओं में एक चीज़ नोटिस करने को मिलता है कि इनका जो कविता है ओल्ड थीम में होता है। मतलब ये आधुनिक चीज़ों को भी ओल्ड थीम में लिखने का प्रयास कर रहे हैं और यही चीज़ इनको जीनियस बताता है। मतलब ये बोल नहीं रहे हैं कि हम जीनियस हैं, इनका काम बोल रहा है कि ये जीनियस है। आगे है, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है ये इनको सम्मानित की थी विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। मतलब 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड द्वितीय जो है इनको सम्मानित की थी एक पुरस्कार से जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि 1953 में जैसे कि इनको सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे कि जान गए हैं कि एन एपिताफ के राइटर कौन है जी? वाल्टर डेलामेयर। और वाल्टर डेलामेयर के बारे में सारे कुछ को हम लोग जाने हैं। अब हम लोग आगे जो है कि जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैप्टर को बारीकी से एक एक करके एक एक वर्ड एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा तो आपका ये कविता इस प्रकार से ख़त्म होगा कि दोबारा आपको कहीं भी किसी से भी किसी भी चैनल पे या फिर किसी भी जगह पे आपको इस कविता को पढ़ने की ज़रूरत न पड़ेगी। आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा और आप अपने आप में एहसास कीजिएगा कि वाकई ऐसा कुछ पढ़े हैं कि इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया, समरी भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है पढ़ने के बाद तो आप ज़रूर जो है कमेंट में जो है कि अप्रिसिएशन हमारा दीजिएगा, ताकि आगे जो है कि आपको वीडियो हम और भी प्रोवाइड करते रहेंगे। सो अब जानते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, एन एपिताफ के बारे में। और अब हम इस कविता को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को और एक एक सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे या फिर आप ही ऑब्जेक्टिव यदि बनाइएगा तब को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना होगा। तो जानते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि एन एपिताफ का मतलब क्या होता है। एन मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, एक होता है, और एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख। ये शिलालेख क्या होता है जी? तो पत्थर का यदि कोई प्लेट है उस पर कुछ लिख दिया जाता है तो वही शिलालेख होता है। और यहाँ तो वही बात किया गया, एक शिलालेख के बारे में बात किया गया, एक शिलालेख के सामने कुछ बात किया गया है। बात ऐसा है कि ये जो वाल्टर डेलामेयर साहब है, ये किसी महिला के मरने के बाद उस शिलालेख के पास जाते हैं। एक महिला मर गई है, एक शमशान घाट में ये जाते हैं जहाँ पे महिला मरी हुई है, और जहाँ पे ये महिला मरी हुई है वहाँ पे एक शिलालेख गाड़ा गया है, वहाँ पे दफनाया गया है और वहाँ पे लिखा गया है उस महिला का जन्म, उसका मृत्यु, वो अपने जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की, वो सब कुछ। तो उसी शिलालेख के सामने जाते हैं वाल्टर डेलामेयर साहब, उस महिला को याद करते हैं और उस महिला की याद में कुछ लिखते हैं। मतलब उस महिला के बारे में ही कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, और जो कुछ भी लिखते हैं वही एक कविता का रूप धारण किए हुआ है, जिस कविता को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कविता को। पहला लाइन है, हियर लाइज। हियर मतलब होता है यहाँ, लाइज मतलब होता है लेटना, मतलब यहाँ लेटी हुई है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक लेडी लेटी हुई है। लेकिन लेडी कैसी है? तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हेयर लाइज मतलब यहाँ लेटी हुई है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप, वो जो महिला है वो लाइट ऑफ स्टेप है, मतलब ऐसी स्टेप की है जिसका स्टेप बहुत ही लाइट है, मतलब चंचल कदम की है। मतलब स्टेप जो है एक जगह ठहरता ही नहीं है, दूसरे जगह चला जाता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी वहाँ, इस प्रकार से लाइट ऑफ स्टेप है, मतलब चंचल कदम की वो महिला है। एंड हार्ट वाज सी, और हार्ट से, हार्ट मतलब होता है दिल, हृदय,
हृदय से वो सी है। सी कहने का मतलब यहाँ पे साई होगा, मतलब हृदय से वो शर्मीली महिला है। एक बार फिर से देखेंगे कह रहा हेयर लाइज, मतलब यहाँ लेटी हुई है। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला। लाइट ऑफ स्टेप, जो कि चंचल कदम की है। एंड हार्ट वाज सी, और शर्मीली भी है। आई थिंक, पोएट कह रहे हैं, आई थिंक, मुझे लगता है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह थी, शी वॉज, वह थी, क्या थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, अभी तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। पोएट की बातों को ध्यान से सुनिएगा। पोएट ये नहीं कह रहे हैं कि अभी तक की, अभी की सुंदर महिला है, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, अभी तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। मतलब ये जब जिंदा थी उस टाइम तक इनसे सुंदर और इनसे ज़्यादा सुंदर महिला कभी देखा ही नहीं गया है अभी तक पूरे धरती पे। डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, अभी तक पश्चिमी देश में अभी तक ऐसी महिला नहीं देखी गई है। डेट एवर, अभी तक, वॉज इन द वेस्ट कंट्री, अभी तक वेस्ट कंट्री में, मतलब पश्चिमी देश में ऐसी महिला नहीं देखी गई थी जैसी ये महिला थी। मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, अब पोएट कह रहे हैं लेकिन इस सुंदरता का क्या होता है? ब्यूटी तो कभी न कभी वैनिश हो जाता है, कभी न कभी नष्ट हो जाता है, कभी न कभी समाप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेस, अगर नष्ट नहीं होता है तो कभी न कभी गुजर जाता है। नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि बीच में ही सुंदरता खत्म हो जाना, जैसे कि सुंदरता पे ये जलन का निशान आ जाना, जलने का निशान आ जाना, कट फट जाना, ये वैनिश हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर किसी का वैनिश नहीं होता है तो ब्यूटी पास जरूर कर जाता है। पास कहने का मतलब होता है गुजर जाता है। मतलब आज आपका चेहरा एकदम चमकता हुआ है ना, दमकता हुआ चेहरा है, क्योंकि आप नौजवान आदमी हैं, आप अपने चेहरा पे जो है कि मेंटेन कर रहे हैं, आप उस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन आपका चेहरा जो है, आपका जो ब्यूटी है, पास कर जाएगा, गुजर जाएगा। मतलब ये सुंदर चेहरा एक न एक दिन बाद, एक दिन आपका जो है कि अगली चेहरा बन जाएगा। तो इस सुंदरता पे जो है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी वैनिसेस हो जाती है, कभी न कभी नष्ट हो जाती है, ब्यूटी पासेस भी हो जाती है, कभी न कभी गुजर भी जाती है। अब यहाँ तक पोएट अपना कुछ बात एक्सप्रेस करते हैं और आगे कुछ कहते हैं। आगे वाली बातों को ध्यान दीजिएगा। ये जो हाउ एवर, रेयर इट बी जो लिखा गया है, ये ऊपर वाले सेंटेंस के लिए नहीं है, ये आगे वाले सेंटेंस के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हाउ एवर, रेयर इट बी, हालांकि यह दुर्लभ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस के लिए नहीं है, ये आगे वाले सेंटेंस के लिए कुछ बोला जा रहा है। हाउ एवर, रेयर इट बी, हालांकि यह दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? तो कह रहे हैं व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, यही दुर्लभ है। पोएट यही कह रहे हैं, ये जो बोले हैं फर्स्ट लाइन में कि हालांकि यह दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा। मतलब यही कह रहे हैं पोएट कि ऐसा हो नहीं सकता, यह दुर्लभ बात है। लेकिन यदि मैं क्रम्बल हो गया, यदि मैं मर गया, हु विल रिमेंबर, तो तुम्हें कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि कोई थी जो पश्चिमी देश की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी महिला थी। आज हम हैं तो तुम्हें याद कर रहे हैं, यदि हम ही न रहे तो तुम्हें कौन याद करेगा, है ना। पोएट ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपका पूरा पोएम समाप्त होता है। अगर आपको ये पोएम बढ़िया लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आपको लगे कि ऐसे ही समझ में आ रहा है तो कुछ और वीडियो भी हमें चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं। और एक बात कि इस वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार जो है कि देखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका एक एक चीज़ बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एक बार में आपको लगेगा कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी आप 2 बार 3 बार कम से कम देखिए, ताकि आपका एक एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, इस प्रकार से कि आप किसी और को भी पढ़ा सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।